GIRDLES गर्डल्स। ठीक है, दो तरह का गर्डल्स होगा, कौन कौन सा लिख लेते हैं, पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल, और दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे पेल्विक और हिप गर्डल्स। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो गर्डल्स एक्चुअली में है क्या, ये गर्डल्स मान लेते हैं कि ये शोल्डर गर्डल है, तो ये किसको जोड़ रहा है, फॉरलिम्ब है, और ये देखिए यहां पर क्या है, क्लेविकल कॉलर बोन कहां जोड़ रहा है, ये स्टर्नम में जोड़ रहा है ना, तो स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है लिम्ब्स को, किससे, एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं हिप अगर लेते हैं, तो हिप में क्या है, पैर अटैच है, हैंडलिंग। ठीक है, और ये कहां पर अटैच है, ये जो पेल्विक गर्डल है वो अटैच है वर्टिबल कॉलम से, हम देखेंगे तो ये वर्टिबल कॉलम क्या है, एक्सियल स्केलेटन है ना। तो हम एक लाइन में इसको कह सकते हैं गर्डल्स को, इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स अटैचमेंट। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, विथ किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन, विथ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो इसको जोड़ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि इट कनेक्ट्स, इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसका कहने का मतलब है इट कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट्स, कह सकते हैं फॉरलिम्ब और हाइंड लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन, मतलब इन दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है, अगर पेक्टोरल गर्डल है तो इसमें कौन सा हो गया, इसको कहेंगे फॉरलिम्ब और एक्सियल स्केलेटन के बीच में है। अगर पेल्विक गर्डल है तो ये हाइंड लिम्ब और एक्सियल स्केलेटन के बीच में है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया है क्या, इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ क्या, अपर और लोअर लिम्ब विथ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, ये याद रखेंगे पहला। इसके बाद कोई भी गर्डल देखेंगे, पेक्टोरल गर्डल हो चाहे पेल्विक गर्डल, इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। ठीक है, तो गर्डल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो गर्डल्स जो देखेंगे, ईच गर्डल्स इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स। ठीक है, तो ये दो हाफ के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पेक्टोरल गर्डल है, तो ये देखिए दोनों मिलाकर एक पेक्टोरल गर्डल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे, ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। ठीक है, दो हाफ के बने हैं, ये नहीं कि ये एक पेक्टोरल गर्डल है, ये एक है। ठीक है, ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। ठीक है, उसी तरह नीचे देखेंगे, ईच पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। अंतर क्या है, ये दोनों अलग है, और नीचे जो है पेल्विक गर्डल वो क्या है, फ्यूज्ड है थोड़ा। ठीक है, अंतर यही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम एक एक करके देखते हैं पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल के बारे में। तो हेडिंग दे देते हैं, पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल। ठीक है, तो ये पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल के बारे में देखते हैं। तो ये पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल जो देखेंगे, ये क्या होता है, उसी तरह लिख ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ईच पेक्टोरल गर्डल is formed of two halves। तो ये क्या का बना हुआ है, दो हाफ का बना हुआ है। ठीक है, एंड ईच हाफ कॉन्सिस्ट ऑफ टू बोन्स। ठीक है, तो ये दो हाफ के बने हैं, एक हाफ ये एक हाफ ये, और ईच में दो बोन होते हैं, यहां दो बोन यहां दो बोन, तो टोटल चार बोन है। ठीक है, और ये फिर क्या है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कॉन्सिस्ट ऑफ कितने बोन्स, टू बोन्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
टू बोन्स, तो दो बोन्स के बने हैं। और ये जो बोन्स है उसको क्या कहते हैं, दैट इज टू बोन्स कौन कौन से हैं, तो देखेंगे दैट इज स्कैपुला, दैट इज स्कैपुला एंड क्लैविकल। ठीक है, तो ये दो बोन्स कौन सा है, स्कैपुला और क्लैविकल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे स्कैपुला एंड क्लैविकल, तो ये दो बोन के बने होते हैं। अब इसका डायग्राम से देख रहे हैं, यहां देखिए ये एक बना रहे हैं स्कैपुला और क्लैविकल। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये स्कैपुला है, ये जो पीछे देख रहे हैं ये यहां पर इस तरह का निकला रहता है ट्रायंगुलर, ये वाला, इसी को कहते हैं स्कैपुला। तो ये स्कैपुला कहां पर है, डोर्सल की वेंट्रल, तो दिस इज पोस्टीरियर और डोर्सल साइड में होता है ये। ठीक है, तो ये कैसा बोन है स्कैपुला, ये वाला क्या है, दिस इज स्कैपुला, यही है स्कैपुला। और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं शोल्डर ब्लेड, SHOULDER, शोल्डर ब्लेड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला, तो स्कैपुला क्या है, तो यहां पर लिखते भी जाते हैं व्हाट इज स्कैपुला, इट इज अ लार्ज ट्रायंगल, ऐसे लिख दे रहा है ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ठीक है, तो ये क्या है स्कैपुला, इट इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। तो याद रखना लार्ज होते हैं ट्रायंगुलर और ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है पहला। दूसरा, ये कहां पर लोकेटेड है, तो अभी बताएं कि ये है पोस्टीरियर साइड चाहे डोर्सल साइड में ऑफ थॉरेक्स। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं इट इज सिचुएटेड ऑन डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरेक्स। ठीक है, तो थॉरेक्स के कहां पर ही है, ये याद रखना है डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरेक्स में है। ठीक है, और किसके बीच में, तो बिटवीन रिब्स, कौन से रिब्स, तो ये भी याद रखना है बिटवीन सेकेंड टू कह सकते हैं सेवंथ रिब्स। तो जो ट्रू रिब्स होते हैं ना 1 to 7, तो याद रखेंगे ट्रू रिब्स के बीच में, और वो भी ट्रू रिब्स कौन सा, तो बिटवीन सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये लार्ज बोन है, ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है, और डोर्सल पार्ट ऑफ थॉरेक्स में है, डोर्सल है और थॉरेक्स में है, और बिटवीन किसके है, बिटवीन सेकेंड से लेकर ये सेवंथ रिब्स के बीच में होता है। डोर्सल सरफेस है ये। ठीक है, तो ये डोर्सल सरफेस हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्कैपुला हो गया। अब स्कैपुला में क्या होता है, यहां से देखिए स्कैपुला है ना, डोर्सल सरफेस है, यहां से डोर्सल सरफेस से एक इस तरह से पतला सा एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाते हुए है, स्लाइटली इलेवेटेड रीजेस दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, स्लाइट धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, एक स्लाइटली इलेवेटेड रीजेस देखते हैं। और ये जो स्लाइटली इलेवेटेड रीजेस है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्पाइंस। क्या कहते हैं इसको हम, स्पाइंस। ठीक है, स्पाइंस, और इसको स्पाइनस प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्पाइनस प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, इसी को स्पाइंस करके दिया है। ठीक है, इसको स्पाइंस करके दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि इट हैज अ कैसा, स्लाइटली इलेवेटेड रिज है ना, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ये स्पाइंस क्या है कह सकते हैं, स्लाइटली एलिवेटेड RIDG रिज है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट हैज अ स्लाइटली इलेवेटेड व्हाट रिज। ठीक है, दैट प्रोजेक्ट कर रहा है ना ऊपर, प्रोजेक्ट एज एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है ये, एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस। तो ये कैसा है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस बना रहा है। और इसी फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जो बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा, अक्रोमियन कहते हैं, और अक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि यही अक्रोमियन प्रोसेस ऊपर बना रहा है। ठीक है, और ये अक्रोमियन प्रोसेस से ही यहां पर देख रहे हैं क्या होता है,
ये यहां से देखे तो ये कौन सा है, ये वाला क्लैविकल, कॉलर बोन स्टर्नम से अटैच है ना के, तो ये वाला क्लैविकल बोन इसी से अटैच है। तो अक्रोमियन प्रोसेस से ही क्या अटैच है, यहां से इसी से अटैच होता है ये इस तरह का बोन। ये देखिए ऐसा बोन है, इस तरह का एक बोन है, इसी अक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है। एंड दिस बोन इज नोन एज क्या, ये सेकेंड वाला यही है क्लैविकल। यही बोन को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लैविकल बोन। ठीक है, तो यही है क्लैविकल। ठीक है, तो क्लैविकल बोन आर्टिकुलेट्स विथ क्या, विथ अक्रोमियन प्रोसेस, इसी से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्लैविकल बोन कैसा बोन है यहां पर लिख लेते हैं। तो क्लैविकल क्या है, यहां पर लिख लेते हैं लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग, ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर बोन। ठीक है, और इसमें कितने कर्वेचर हैं, ये देखिए एक ऐसे मुड़ रहा है फिर ऐसे मुड़ रहा है, तो दो कर्व है ना। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हो विथ हाउ मेनी कर्वेचर, विथ 2 कर्वेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये लॉन्ग बोन है, सिलेंडर बोन है, और कितने कर्वेचर हैं, 2 कर्व्स हैं इसमें। ठीक है, इट हैज 2 कर्व, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, और ये देखिए क्लैविकल का जो 2 एंड है एक्रोमियन प्रोसेस से जो फिट हो रहा है, दिस एंड इज नोन एज क्या, इसको कहेंगे अक्रोमियल एंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अक्रोमियल एंड। दिस अक्रोमियल एंड ऑफ क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विथ अक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, और ये कहां पर, स्टर्नम से होगा ना। ठीक है, ये कहां से होगा, स्टर्नम से, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टर्नल, स्टर्नल एंड। अक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन है, ये देखिए इस तरह से है ना, इसे ये बनाया हुआ है इस तरह का। तो ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं, दिस डिप्रेशन इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस डिप्रेशन इज टर्म्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी। और इसी ग्लिनोइड कैविटी से ये जो ह्यूमरस है इसका हेड जाकर फिट होता है। ठीक है, तो ये कैविटी को क्या कहते हैं, GLENOID, ग्लिनोइड कैविटी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ग्लिनोइड कैविटी यही है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज अ स्लाइटली इलेवेटेड रिज, स्लाइटली elevated ridge called spines। ठीक है, called spines। तो spines क्या है एक्चुअली में, slightly elevated ridge है। ठीक है, called spines which projects as क्या, flat expanded process, as flat expanded process कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस कहेंगे इसको, एक्रोमियन प्रोसेस, कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, यही ना, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है ना, ठीक है, ये किससे फिट होता है, क्लैविकल से ना। तो लिख देते हैं डैट आर्टिकुलेट्स और अटैचेज और फिट्स, ठीक है, विथ द क्लैविकल और कॉलर बोन। ठीक है, क्लैविकल और कॉलर बोन से आर्टिकुलेट करता है। तो इसी को हम, क्लैविकल को हम क्या कह सकते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, और ब्यूटी बोन भी इसको कहते हैं। इसी के चलते क्या होता है, ये खराब नहीं लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो ब्यूटी बोन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें एक ये याद रखना है कि स्लाइटली इलेवेटेड रिज जो है उसको हम स्पाइन्स कहते हैं, लिख दिए यहां पर। और विच प्रोजेक्ट्स एज क्या, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, एंड दिस फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यही तो है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे इसी के नीचे क्या होता है, ग्लिनोइड होता है ना, तो उसके बारे में लिख लें। तो नेक्स्ट पॉइंट, below the acromion process, below the acromion process is present, ठीक है, is present क्या, एक डिप्रेशन है ना, is present डिप्रेशन, ठीक है, कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है, called
ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये याद रखिएगा, ग्लिनॉइड कैविटी इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन पेक्टोरल गॉडल। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी। और ये किससे, हाथ जो है ह्यूमरस इसका यहीं पर फिट हो रहा है। दैट आर्टिकुलेट्स विथ किसके साथ मिलता है, हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस टू फॉर्म कौन सा जॉइंट, तो इसको कहेंगे शोल्डर जॉइंट। और ये किस तरह का एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट, ये इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक्रोमिनल प्रोसेस के नीचे कौन सा कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी, और इसी से हाथ जाकर फिट होता है। ठीक है, दैट आर्टिकुलेट्स विथ, ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस से जाकर ये आर्टिकुलेट कर रहा है। किस तरह का जॉइंट बना रहा है, इसी को कहते हैं शोल्डर जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके पेक्टोरल गॉडल के बारे में। एक चीज और याद रखेंगे कि इसका जो ये तो डॉर्सल दिख रहा है ना, दिस इज डॉर्सल, लेकिन अगर हम वेंट्रल देखेंगे, वेंट्रल साइड इसका इधर, तो यहां पर क्या देखेंगे, एक हुक जैसा प्रोसेस भी होता है इसमें, इसको कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो कोराकोइड प्रोसेस होता है। तो एक लाइन यहां पर लिख ले कि इसमें क्या होता है, इसके यहां पर नेक्स्ट पॉइंट कि वेंट्रल सरफेस लिख दे रहे हैं, वेंट्रल सरफेस है ना, तो वेंट्रल सरफेस अगर देखेंगे तो उसमें होगा हैज अ कौन सा, कह सकते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्या होता है, ये कोराकोइड प्रोसेस होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस में, तो ये आपको याद रखना है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है इसमें कितने प्रोसेस है, एक को कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, लिखा है ना, एक स्पाइनस प्रोसेस यहां लिखे है ना, तो आपके एनसीईआरटी में स्पाइन दिया तो स्पाइनस प्रोसेस है। दूसरा कौन सा प्रोसेस है, दूसरा अक्रोमियन प्रोसेस है, और तीसरा कौन सा है, ये कोराकोइड प्रोसेस। तो 3 तरह के इसमें प्रोसेस होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए, पेल्विक और हिप गॉडल। ठीक है, तो ईच पेल्विक गॉडल, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स। तो देख रहे हैं, ये देखिए, एक हाफ ये हुआ, एक हाफ ये हुआ। ठीक है, तो ईच पेल्विक गॉडल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स एंड ईच हाफ इज मेड अप ऑफ 1 बोन। ठीक है, तो ये जो बोन देख रहे हैं ना, ये वाला ईच हाफ है ना, तो ये जो बोन हम देख रहे हैं, ये सिंगल बोन है ना, तो ईच हाफ इज मेड अप ऑफ 1 बोन, और इस बोन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोक्सल बोन। कौन सा बोन कहते हैं, कोक्सल बोन। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, ईच पेल्विक गॉडल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स, ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, ईच, नेक्स्ट, ईच पेल्विक गॉडल consists of 2 bones, और उस बोन्स का नाम क्या है, कोक्सल बोन्स। ठीक है, तो 2 बोन्स और ये बोन्स का नाम है कोक्सल बोन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, ऑसिनोमिनेट। ठीक है, तो इनोमिनेट बोन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि पेल्विक गॉडल जो है इट इज मेड अप ऑफ कोक्सल बोन, तो ये याद रखना है, कितने हैं, 2 कोक्सल बोन। ठीक है, ये याद रखना है, ये वाला एक कोक्सल, ये एक कोक्सल। ठीक है, अब देखिए, एक कोक्सल बोन को देख रहे हैं हम। ठीक है, एक कोक्सल बोन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये एक कोक्सल बोन है ना, ये देखिए, दिस इज 1 कोक्सल बोन, ये वाला, ये इसमें 3 पार्ट है। ये जो ऊपर देख रहा है ये वाला,
इसको हम कहते हैं इलियम, ILIUM, ठीक है, ILEUM नहीं है, ILIUM, इलियम, ठीक है। ये जो नीचे जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्यूबिस, PUBIS, प्यूबिस, ठीक है। इसके नीचे जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये नीचे जो हो गया प्यूबिस के, अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इशियम, ISCHIUM, इशियम कहते हैं। तो देख रहे हैं, ईच कोक्सल बोन इज मेड अप ऑफ कितने बोन्स, इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, 3 बोन्स के बने हुए हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यहां पर कि ईच कोक्सल बोन है ना, तो इट इज फॉर्म्ड बाई, कोक्सल बोन जो है, इट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो इट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। और ये 3 बोन्स कौन कौन से हैं, 3 बोन्स, इलियम, इसके बाद प्यूबिस एंड इशियम। तो ये 3 बोन है, सबसे ऊपर जो है इलियम, सबसे नीचे इशियम, और बीच में क्या देख रहे हैं, ये प्यूबिस, ठीक है, ये हो गया। तो उसी तरह यहां भी तो कोक्सल बोन है, ये वाला, तो ये क्या का बना है, इसमें भी तो 3 पार्ट हो गया ना, ये देख रहे हैं, इसमें भी क्या हो गया, ये 3 पार्ट बट गया, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं, ये 3 पार्ट का ये भी हो गया, तो ये भी हो गया क्या, दिस इज इलियम, दिस इज प्यूबिस एंड दिस इज इशियम, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, ये 2 हाफ है ना, ये 2 हाफ है, तो 2 हाफ ऑफ पेल्विक गॉर्डल जहां पर मीट कर रहे हैं, यही मीट कर रहे हैं ना दोनों, ठीक है, जहां पर ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये देखिए मीट तो ही कर रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये यहां पर मीट कर रहा है, ये यहां पर मीट कर रहा है ना, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज क्या, ये प्यूबिस है ना, दोनों कौन सा बोन है, प्यूबिस बोन है, तो प्यूबिस बोन है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जहां पर 2 कोक्सल बोन मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। चाहे इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं कि द 2 हाफ्स, नेक्स्ट पॉइंट है, द 2 हाफ्स ऑफ पेल्विक गॉर्डल, ठीक है, मीट्स, और ये कहां पर मिल रहे हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, ये जो मीट कर रहे हैं कहां पर, वेंट्रली, ठीक है, वेंट्रल साइड में, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पर, यहां पर लिख दे रहे हैं वेंट्रली, ठीक है, वेंट्रल साइड में, डॉर्सली नहीं, याद रखना है, वेंट्रली, ठीक है। गॉर्डल मीट्स कहां पर, वेंट्रली, मीट्स वेंट्रली टू फॉर्म क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वेंट्रली मिलते हैं टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहा है। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, ये जो देखेंगे, ये कौन सा जॉइंट यहां पर होता है, यहां पर कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है। और ये क्या के बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज के बने होते हैं, एंड दे शो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए तीनों बोन जहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों बोन जहां पर मिल रहे हैं एट द फ्यूजन पॉइंट ऑफ 3 बोन्स, यहां देखिए ये है ना, ये देखिए बोन, ये वाला बोन ऐसे, ये बोन यहां, ये बोन, तो तीनों बोन जहां पर मिल रहे हैं, यही तो है, ये देखिए ये तीनों बोन जहां पर मिल रहे हैं वहां पर क्या दिख रहा है, वहां पर एक कैविटी होता है, एंड दिस कैविटी इज टर्म्ड एज, ये जो कैविटी देख रहे हैं इस कैविटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटाबुलम। क्या कहते हैं,
असीटाब्यूलम। तो यहां पे लिख दे रहा है दिस इज नोन एज BULUM, असीटाब्यूलम कहते हैं। द फ्यूजन point of all the three bones is termed as असीटाब्यूलम। क्या कहेंगे इसको हम? असीटाब्यूलम कहेंगे, ठीक है। और इसी असीटाब्यूलम में क्या होगा, यहीं पर हेड ऑफ फीमर फिट होता है ना, ठीक है। तो डैट लिख देते हैं, डैट आर्टिकुलेट्स और अटैचेस, ठीक है, विथ द हेड ऑफ फीमर। और फीमर कौन सा होता है? थाई बोन कहते हैं इसको, रीजन को थाई, तो थाई बोन, ठीक है। तो कह सकते हैं दैट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमर, दैट इज थाई बोन, टू फॉर्म हिप जॉइंट। और इसी को क्या कहते हैं? हिप जॉइंट कहते हैं। और ये किस तरह का जॉइंट है? तो आप पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये, ठीक है। तो इससे बॉल एंड सॉकेट, जिसको कि हम मूव कर सकते हैं हर एक डायरेक्शंस में। तो आपको ये याद रखना है कि द पॉइंट ऑफ वेयर ऑल द थ्री बोन्स मीट, फ्यूजन पॉइंट है ना, ऑफ ऑल द थ्री पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं क्या? दैट इज टर्म्ड एज असीटाब्यूलम, ठीक है। यहीं पर फिट होता है हेड ऑफ फीमर और थाई बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। यहां पर क्या होता है ये देख रहे हैं, दिस इज प्यूबिस एंड दिस इज इशियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक क्या होता है कि कैविटी होता है बड़ा सा, ठीक है, एक ओपनिंग होता है। तो ये देखिए एक बड़ा सा ओपनिंग है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन इसको हम कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑब्टूरेटर फोरामेन। और ये किसके बीच में है? इशियम और प्यूबिस के बीच में है ना, तो इसीलिए इसको हम दूसरा नाम कहते हैं इशियो, ठीक है, इशियो प्यूबिक फोरामेन। प्यूबिक फोरामेन ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन, तो इशियो प्यूबिक फोरामेन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है और इशियोप्यूबिक फोरामेन है ये वाला, ठीक है। तो दिस इज इशियोप्यूबिक फोरामेन। और ये क्यों होता है इशियोप्यूबिक फोरामेन? तो फॉर पैसेज ऑफ आर्टरी और वेन्स जो होंगे ना, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, आप लिख देते हैं फॉर पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। और नर्व्स जो है ना इसके अंदर कैसे जाएगा? इसी ऑब्टूरेटर फोरामेन के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि ये पेल्विक गॉर्डल जो देखेंगे ना फीमेल में क्या होता है, ये वाइडर होता है, ठीक है, देन मेल। तो एक लास्ट पॉइंट यहां पर लिख ले रहे हैं कि पेल्विक गॉर्डल इट इज वाइडर किसमें होगा? इन फीमेल, ठीक है। फीमेल में वाइडर होता है एज कंपेयर्ड टू मेल, एज कंपेयर्ड टू किसके? मेल के, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मेल के कंपैरिजन में ये वाइडर होता है फीमेल में एज कंपेयर्ड टू मेल, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक चीज और देखेंगे, ये जो है इस तरह से हिप है, ठीक है, ये हिप गॉर्डल है, तो ये किसी ना किसी चीज से अटैच होगा ना। तो यहां पर क्या है? वर्टिबल कॉलम है ना, तो वर्टिबल कॉलम का ये देखिए ऐसे आ रहा है, वर्टिबल कॉलम है ना, तो ये देखिए वर्टिबल कॉलम का ये नीचे वाला जो है ना सैक्रम है, क्या कहते थे इसको? सैक्रम, ठीक है, सैक्रम वर्टिब्री जो था यही है, ठीक है। और इसके नीचे क्या हो गया? यहां पर ऐसे बना दे रही है, क्या था? ये वाला कॉकिक्स था, तो COCCYX कॉकिक्स, तो ये वर्टिब्री है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि दोनों देख रहे हैं ऐसे, ये दोनों के बीच में इस तरह से जॉइंट होता है, देख रहे हैं ऐसे, तो ये इसको पकड़े हुए इस तरह से फिट है।
तो देखिए ये पेल्विक गॉर्डल जो है एक्सियल स्केलेटन वर्टिब्रल कॉलम से क्या है, अटैच है ना, यही अटैच, ठीक है। तो ये सैक्रम कह सकते हैं और कोकिक्स कहते हैं, जिसको पेल्विक रीजन, पेल्विस कहेंगे, ठीक है। तो पेल्विक रीजन अगर कहेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ क्या, सैक्रम, कोकिक्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस सब मिला के कहेंगे, दिस पेल्विक रीजन कहेंगे, ठीक है। और ये देखिए, तो ये जो जॉइंट होता है ना, दिस जॉइंट इज नोन एज व्हाट, किसको जोड़ रहा है ये, इलियम को सैक्रम से जोड़ रहा है ना, तो इलियो सैक्रल जॉइंट, क्या कहते हैं इसको, इलियो, यहां लिख दे रहे हैं इलियो SACRAL सैक्रल जॉइंट इसको कहते हैं। तो देख रहे हैं कि इधर किससे अटैच है, ये एसिटाबुलम से अटैच है, और इधर क्या अटैच है, एक्सियल स्केलेटन का वर्टिबल कॉलम, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ लोअर लिम्ब दैट इज हाइंड लिम्ब विथ किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये हो गया, लिख लीजिए इसको।